एक कुआं है जो दो कुएं को भर सकता है, पर दो कुआं मिलकर एक कुएं को नहीं भर सकते। कोई बताए कौन है? एक कुआं कौन है? वो माँ है। जो भी बताए जोर से ताले से आप लोग स्वागत कीजिए। ये कलयुग का प्रभाव है। एक माँ अपने दो बच्चे को पाल सकती, पाल पोस के बड़ा कर सकती है, पर वही दो बच्चे अपने माँ को नहीं पाल पोस सकते। क्यों? ये कलयुग का प्रभाव है। इसी को कहा गया है कलयुग। और कलयुग कहीं नहीं, जैसे आप अपने के साथ करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा। अगर आज आप अपने सास ससुर की सेवा करेंगे तो आपको भी जब किसी दिन आप सास ससुर बनेंगे सेवा होगी। अगर आज आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपका लड़का भी आपके माँ बाप की सेवा जैसे देखेगा तो करेगा। ये क्या चीज है? छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये मिट्टी के बर्तन हैं। जिस तरीके से कुम्हार प्रजापति मिट्टी के बर्तन को बनाता है, कभी कोसा बना दिया, कभी दिवली बना दिया, कभी घड़ा बना दिया, उसी तरीके से ये बच्चे हैं। इन बच्चों को आप जैसा बनाएंगे, जैसा आप संस्कार देंगे, वैसे ही आप पाएंगे। अगर आप इन्हें अच्छा देंगे, आप आज हम लोग क्या करते हैं, जब भी बच्चा बाहर उसके मम्मी पापा जाने लगते तो कहा जाता है बच्चे को दो बाय बाय टाटा। होता ही नहीं होता। बाय बाय टाटा का मतलब जानते क्या हुआ? इसका अर्थ बच्चा कहता जाओ तुम भी अपने रास्ते हम भी अपने रास्ते, बाय बाय टाटा कोई मतलब नहीं है। इसका यही अर्थ हुआ। टाटा बाय बाय जो सिखाते हैं हम लोग, सोचते कि कितना अच्छा लगेगा टाटा बाय बाय कहने पर, हम कितने अच्छे दिखेंगे। ऐसा नहीं है। वो टाटा बाय बाय की जगह पर अगर हम उसे बच्चे को प्रणाम करना सिखाएं, उस बच्चे को अगर हम प्रणाम करना सिखाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। पहले कहा गया था प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। पहले लेट के प्रणाम करते थे, पर धीरे धीरे प्रथा बदली तो क्या क्या झुक के प्रणाम करने लगे, और प्रथा आगे बढ़ी तो घुटना छूने लगे, और थोड़ा हुआ तो कमर छूने लगे। ये है कल्चर भारत का। धीरे धीरे कल्चर बदलता गया। ये क्यों? कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे। इंग्लिश मीडियम का सभ्यता क्या है? बाय 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 गॉड। क्या करते हैं? बाय गॉड। ये क्या है? इसका क्या अर्थ है? अरे सनातन धर्म ही एक धर्म है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी जब विदेश गए हैं तो रामचरितमानस को लेकर गए। सब जगह पूरे विश्व का सब ग्रंथ इकट्ठा हुआ और रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया। और स्वामी विवेकानंद जी से कहा गया खोलिए। जब पट खुला तो स्वामी विवेकानंद से पूछा गया आपका रामचरितमानस तो सबसे नीचे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भाई हमारा जो ग्रंथ नीचे इसलिए है कि जिसकी नींव मजबूत होती है उसी पर पूरी दीवार खड़ी होती है। जिसकी नींव मजबूत होती है उसी की पूरी दीवार खड़ी होती है। तो ये हुआ कि भाई स्वामी विवेकानंद जी तो इसको कह रहे नींव। अब भाई नींव मजबूत होगा तभी तो बिल्डिंग खड़ी होगी। दोबारा फिर रखा गया। फिर दूसरे दिन बुलाया गया सभा। उस दिन रामचरितमानस को सबसे ऊपर रखा गया। जब रामचरितमानस को ऊपर रखा गया तो फिर बुलाया गया। फिर पुनः स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी पहुंचते। फिर पूछा गया स्वामी विवेकानंद जी से, कहा गया आज तो आपका रामचरितमानस ऊपर है। तो भाई कहे सरकार किसी की बने पर ताज तो रामचरितमानस ही है। जो ये ताज है, मुकुट है, वो मुकुट हमारा ग्रंथ ही है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। जितने भी आज धर्म बने हुए हैं वो रामचरितमानस से ही। जो भी धर्म आप देखिएगा बिना रामचरितमानस की चौपाई जोड़े उनका कोई काम नहीं पूरा होगा। ये रामचरितमानस ऐसी मानस है। आज एक एक रामचरितमानस की एक एक चौपाई पे पीएचडी हो रही है। लोग सोचते हैं कि रामचरितमानस है क्या। आज कहते हैं लोग कि सुंदरकांड का पाठ करो। सुंदरकांड का मतलब जानते हैं क्या है? जो हमारे आपके जीवन में सुंदर बना दे, कांड हमारा सुंदर हो जाए, उसी को कहते हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड उसी को कहते हैं, हमारे आपके कांड सुंदर हो जाए उसी को सुंदरकांड कहते हैं। ऐसे है रामचरितमानस में सुंदरकांड। पर एक चीज और बता दें आपको, रामचरितमानस में 3 कांड का लास्ट में वर्णन हुआ है। सुंदरकांड, लंका कांड और किष्किंधा कांड। इस 3 कांड में 3 विशेषता है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ अरण्य कांड में सिर्फ विचार ही विचार हुआ, काम कुछ नहीं हुआ। और लंका कांड में सीधे कार्य हुआ है, विचार नहीं हुआ। पर सुंदर कांड में कार्य भी हुआ और विचार भी हुआ, उसी को कहते हैं सुंदर कांड। बोले सिया बड़े रामचंद्र की।
आज कथा हम सभी लोग महाराज के मुखारविंद से रास की कथा, रास की कथा तो ऐसी कथा है कि पूछे मत। गोपी का भाव होगा तभी रास कथा समझ में आएगी। भरत की कथा तो तभी समझ में आती है जब भक्ति जैसे भरत की जैसी भक्ति हो। भासे भक्ति, रसे रति और तासे त्याग, जब ये तीनों चीज होगा तभी भरत कथा समझ में आएगी। और मनुष्य के जीवन में जो गोपी का भाव होगा तभी गोपी गीत समझ में आएगी। बहुत सी ऐसी कथाएं हैं कि जो समझ में तभी आती है जब उसमें हम जाएंगे, रस मिलेगा तभी आनंद आएगा। तो आज हम लोग महाराज के मुखारविंद से गोपी गीत की कथा, रास की कथा परम पूज्य भार्गव मुनि जी महाराज के मुखारविंद से हम लोग श्रवण के एक बार हम लोग जोर से तालियों से महाराज का स्वागत करें। और कल बड़ी सुंदर कथा है।